जब मेरी 2018 में IIM अहमदाबाद में एडमिशन हुई थी ना, मुझे लगा था काश कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्किल्स मुझे पहले बताए गए होते जो वहां काम आते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो 5 स्किल्स, उन स्किल्स को क्यों सीखना जरूरी है, एक्चुअली में बी स्कूल में होता क्या है और उन स्किल्स को आप कैसे डेवलप कर सकते हो, ये सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट स्किल व्हिच इज दैट ऑफ रेज्यूमे मेकिंग। शायद आपको ये ना पता हो, बट आपका रेज्यूमे कितना अच्छा है ये नंबर 1 फैक्टर है कि आपको कौन सी इंटर्नशिप कंपनी मिलेगी। अब होता क्या है कि जब हम किसी भी MBA कॉलेज में जाते हैं तो हमारा प्लेसमेंट सेल हमें बताता है कि भाई आप ऐसे कोई भी पॉइंट नहीं लिख सकते रेज्यूमे में, आपको वो सारे पॉइंट्स अप्रूव करवा के लाने पड़ेंगे। जैसे स्कूल में कोई अचीवमेंट थी तो स्कूल अप्रूव करेगा, कॉलेज में कोई अचीवमेंट थी तो कॉलेज अप्रूव करेगा, तभी हम उसको आपके रेज्यूमे में लिखने देंगे। अब सोचो आप एक MBA कॉलेज में पहुंचे हो, सिर्फ 3 महीने हैं आपके पास इतना ज्यादा वर्कलोड है, ये भी करना है वो भी करना है, प्लस साथ में आप अपने स्कूल और कॉलेज को भी रीच आउट कर रहे हो। तो होता क्या है कि कई बार उन 3 महीने में लोग वो प्रूफ्स लेके आने में लेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्वालिफाइड होने के बावजूद, अच्छी अचीवमेंट्स होने के बावजूद उनके रेज्यूमे में वो पॉइंट ऐड नहीं हो पाता, जिसका इंपैक्ट होता है इंटर्नशिप कंपनीज पे जो उनको मिलती हैं। आप अलग अलग अथॉरिटीज को रीच आउट करो, ये आपकी एडमिशन से भी पहले का काम है। स्कूल कॉलेज सबको जाके मिल के आओ, उनको बताओ कि आपकी इस कॉलेज में एडमिशन हो गई है। साथ ही में उनको आप इंटीमेट कर रहे हो कि हो सकता है मुझे फ्यूचर में आपके पास दोबारा आना पड़े उन प्रूफ्स के लिए। अब रेज्यूमे मेकिंग का स्किल आप सीखते कैसे हो? इसके लिए आपको जो आर्ट सीखना चाहिए उसे बोलते हैं CV फ्रेमिंग, यानी कि आपने अपने CV के अंदर जो पॉइंट लिखना है उसको अच्छे से कैसे फॉर्म करना है। ये मैंने एक पुरानी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया था, जिसे मैं लिंक भी करूंगी डिस्क्रिप्शन में। वो आपको समझाती है कि किन पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है ताकि आपको टाइमली ये चीजें समझ में आए। सेकेंड स्किल जो हमें सीखना है दैट इज सेल्फ एक्सप्लोरेशन का। जब हम एक B स्कूल में जाते हैं हम कंफ्यूज होते हैं कि हमें कौन सी फील्ड में जाना है, विच इज परफेक्टली ओके। लेकिन होता क्या है कि हम एक हर्ड मेंटेलिटी का पार्ट बन जाते हैं। सब लोग कंसल्टिंग कर रहे हैं तो हम भी कंसल्टिंग करने लगते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि हमारा इंटरेस्ट किस में है। प्लीज रिमेंबर, डोंट कंपीट, डोंट कंपेयर विद अदर पीपल। आपकी एक खुद की जर्नी है जिसको आप एक्सप्लोर करने गए हो। दिस इज द बेस्ट टाइम टू टेक रिस्क। खुद को कैसे समझना है कि आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है, दैट इज द सेकंड स्किल यू नीड टू लर्न। अब सवाल आता है कि इस स्किल को आप कैसे सीखोगे। सबसे पहले तो यू हैव टू बिल्ड इनफ सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस कि आप डरो मत इस चीज से कि आप शायद एक चीज में अच्छे नहीं हो। यू शुड नो कि हर पर्सन एक स्पेसिफिक फील्ड में ही अच्छा होता है। इसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक नॉलेज। शायद आपने नवल रविकांत के पॉडकास्ट में ये चीज सुनी हो। अगर आपको स्पेसिफिक नॉलेज का मतलब नहीं पता या उसे कैसे बिल्ड करते हैं वो नहीं पता, तो मैं नवल रविकांत का एक ब्लॉग पोस्ट लिंक करूंगी डिस्क्रिप्शन में, उसे प्लीज जरूर पढ़ना। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। जब मैं कॉलेज में थी तो मैंने भी फिगर आउट किया था कि मेरा इंटरेस्ट मार्केटिंग की फील्ड में है एंड आई वांटेड टू परस्यू जस्ट दैट, व्हिच इज व्हाई मैं कंसल्टिंग की कंपनीज के इंटरव्यूज में बैठी भी नहीं थी इवन व्हेन आई हैड दोस शॉर्टलिस्ट। सो इस स्किल को सीखने के 3 ही स्टेप्स हैं। कॉन्फिडेंस बिल्ड करो अपने आप में, एक्सप्लोर करने जाओ, सबसे सीखो एंड फाइनली अपनी स्पेसिफिक नॉलेज पे ही बिल्ड करो। हमारा थर्ड स्किल है प्रोडक्टिविटी का। बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चीज, क्योंकि पूरे दिन के अंदर इतने टास्क होते हैं कि आप सब कुछ मैनेज नहीं कर पाते। आपको कोई ना कोई टास्क छोड़ना पड़ता है। सोचो असाइनमेंट्स, क्विजेस, बहुत सारी क्लब एक्टिविटीज, उसके साथ साथ सीनियर्स आपको तंग कर रहे होते हैं कि ये काम करो वो काम करो। सो इन दैट केस यू हैव टू लर्न व्हाट टू प्रायोरिटाइज एंड व्हाट टू स्किप। एक इंसिडेंट बताती हूँ। सो मेरे कॉलेज के अंदर मैं अपने क्विज के लिए प्रिपेयर कर रही थी और हमारी ऐसी बहुत सारी किताबें होती थी, तो मैं पूरी बुक को अच्छे से रीड करके जा रही हूँ क्विज के लिए। एंड जब एक्चुअली क्विज होता है तो मेरे नंबर बहुत कम आते हैं, वाइल मेरी क्लास में कई सारे लोगों के अच्छे नंबर आते हैं। तो मैं एक स्टूडेंट को पूछती हूँ कि यार मैंने पूरी बुक पढ़ ली, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, वाइल यू स्कोर्ड सो वेल, तो कैन यू गाइड मी कि तुमने कहां से तैयारी की थी। तो उसने बताया कि एक रिसोर्स है जिसे वो बोलते थे ब्लैक बुक। इस बुक के अंदर सारे पास्ट ईयर पेपर्स होते हैं जो उन्हीं प्रोफेसर ने पिछले साल दिए होते हैं। यानी कि अगर मेरे को ब्लैक बुक के बारे में पहले पता होता तो मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करती इनटू रीडिंग द एंटायर बुक। लेकिन ये सब कैसे आया, जब आपको ये समझ में आया कि क्या चीजें जरूरी हैं और कैसे आपने अपना टाइम सेव करना है। एक तरीका मैं और रिकमेंड करूंगी कि आप अपनी टू डू लिस्ट बनाओ। जैसे आज भी मैं डेली बेसिस पे अपनी टू डू लिस्ट बनाती हूँ कि मेरे इंपॉर्टेंट टास्क कौन से हैं जो मुझे जरूर करने हैं, उससे आप बाकी के सारे टास्क को अवॉइड कर सकते हो। अगर आपको टाइम सेव करना आ गया ना, देन आपको लिटरली कुछ भी आ जाएगा। और टाइम सेव करने का एक बहुत अच्छा रिसोर्स जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी, जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर भी किया है, दैट इज ओसवाल बुक्स। अगर आपने
आप में से कोई भी एमबीए एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो ये बुक कैसे आपकी हेल्प कर सकती है। मान लो आपने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, आपने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए। अब अगर आपको देखना हो कि 2023 में, 2 में, 21 में कौन से क्वेश्चंस आए थे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से, तो आप क्या करोगे? आप पास्ट ईयर पेपर्स उठाओगे एंड खुद ढूंढने बैठोगे कि हाँ जी कौन सा क्वेश्चन आया था। उसको सेव करने के लिए ये बुक बनी है, जहां आपने सिंपली टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का चैप्टर खोला, आपको वो सारे क्वेश्चंस ईयर वाइज मेंशन हो जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आया था फ्रॉम 1999, 2000, हर ईयर के अंदर। तो हुआ ना आपका टाइम सेव। इस तरह की टेक्निक्स ढूंढा करो जो आपका टाइम सेव करे और आपको ज्यादा प्रोडक्टिव बनाए। इस बुक का नाम है कैट 25 ईयर पास्ट पेपर्स, यानी कि पिछले 25 ईयर्स के पेपर्स के आपको चैप्टर वाइज, ईयर वाइज क्वेश्चंस और उनके डिटेल्ड सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। इसका लिंक मैं पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप इसे चेक कर सकते हो। हमारा फोर्थ स्किल है नेटवर्किंग का स्किल। काश मुझे किसी ने बता दिया होता कि ये चीज जरूरी होती है, क्योंकि आई वॉज अ वेरी शाय, अंडर कॉन्फिडेंट काइंड ऑफ अ पर्सन। मुझे बहुत एंजाइटी फील होती थी किसी से बात करने के लिए। एंड जनरली क्या होता है कि वो एट्रीब्यूट आपको दूसरों से सीखने में रोकता है, आपको उनसे बात करने में रोकता है। जब आप एक बी स्कूल में जाओगे, बहुत तरह के लोगों से आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। आपके जूनियर्स, आपके बैचमेट्स, आपके सीनियर्स, आपके एलुमनाई। अगर आप हर पर्सन से सीखने की एबिलिटी रखोगे ना, यू विल फील कि आपकी एंड ऑफ द जर्नी में आपके पास ट्रेमेंडस नॉलेज है अलग अलग इंडस्ट्रीज की, और ये चीज आपको जॉब्स में स्विच करने में बहुत हेल्प करेगी। सो जैसे मैं ग्रेजुएट हो चुकी हूँ, मेरे बैचमेट्स ग्रेजुएट हो चुके हैं, जब वो किसी भी जॉब के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो वो हमेशा ये चेक करते हैं कि हमारे कौन से सीनियर्स या बैचमेट्स या जूनियर्स उस कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमने उनसे पहले नेटवर्किंग की हो, सो देन दे विल बी वेरी वेरी लाइकली टू रेफर अस। मैंने इस चीज में थोड़ा सा सफर किया है कि मैं बहुत कम लोगों के साथ दोस्ती कर पाई अपने कैंपस पे। मैंने बहुत सारे लाइफ कोचेस या फिर के थेरेपिस्ट के साथ काम करके इस स्किल को बिल्ड किया है कि नाउ आई फील कंफर्टेबल टॉकिंग टू डिफरेंट पीपल। आप अपनी सेल्फ एस्टीम को ग्रो करने के लिए एक बुक पढ़ सकते हो जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। इट्स कॉल्ड द 6 पिलर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम। आई वुड रिकमेंड कि आप उस बुक को जरूर ट्राई करो, उसका लिंक भी मैं ऐड कर दूंगी, एंड दैट विल आल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आप अपनी सेल्फ एस्टीम को कैसे बढ़ा सकते हो। द फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल इज दैट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, क्योंकि चाहे आप क्लासरूम सेटिंग में हो, किसी जॉब इंटरव्यू में हो, या फिर के इवन कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, आपको इंग्लिश में ही बात करनी पड़ती है। आप में से बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंट नहीं फील करते होंगे कि यार हमारी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है। आपको वोकैबुलरी की उतनी जरूरत नहीं होती जितनी आपको ब्रेविटी की जरूरत होती है, यानी कि कम से कम शब्दों में अपने आइडिया को कन्वे करना। आई वुड रिकमेंड कि अगर आप इस स्किल को सीखना चाहते हो ना, सिंपली कोई भी पेपर और पेन लो, आपके दिमाग में जो भी लाइन आती है ना उसे लिखो, देन उसके बाद उसे और कंसाइज करने की कोशिश करो कि आप उसे और कितने कम शब्दों में कन्वे कर सकते हो। दैट विल इंप्रूव योर ब्रेविटी का स्किल अलॉट। इसी तरह से एक और चैनल है जहां पर स्पीचेस गिवन है। सो वहां पे आप इंडियन एक्टर्स या फिर के इवन अगर आप हॉलीवुड के एक्टर्स में इंटरेस्टेड हो तो उनके इंटरव्यूज भी चेक कर सकते हो। जब हम किसी को इंग्लिश में बोलते हुए सुनते हैं ना, तो वो कहाँ पॉज लेते हैं, वो कैसे अपनी बात को कन्वे करते हैं, प्लस ऑब्वियसली ग्रामर, फ्लुएंसी, ये सब कुछ इंप्रूव होता है उनको देखने से। इसको भी मैं लिंक कर दूंगी। आई ट्रूली होप एवरीथिंग दैट आई हैव शेयर्ड हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइस एंड सी यू द नेक्स्ट टाइम।